जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान एल्डर्स से लड़ रहा है और यहाँ युंडा और युंचू अभी भी जिंदा हैं, जिनसे आइस एम्परर लड़ रहे हैं और वो उन्हें अपने आइस ड्रैगन में बांध देती हैं। युंडू और युंचा अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड ओपन करते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने हमें जान से मारने की हिम्मत की तो युनशान तुम्हें नहीं छोड़ेगा और तुम्हारी पूरी मिडिल फैमिली को जड़ से खत्म कर देगा। लेकिन आइस एम्परर को इस बात का कोई डर नहीं है और वो अपने ड्रैगन से उनकी शील्ड को और ज्यादा तोड़ने की कोशिश करते हैं और फिर तभी वहाँ जियान भी आ जाता है और एक ही बार में उनकी शील्ड को तोड़ देता है। जियान की इतनी ज्यादा ताकत को देखकर आइस एम्परर हैरान है। जब उन्होंने अभी युनशान का नाम लिया तो जियान के तन बदन में आग लग गई और वो उसका नाम चिल्लाते हुए उन एल्डर्स पर हमला करने लगता है और कहता है कि युनशान को अपने सारे कर्ज चुकाने होंगे। वो एक एल्डर को अपनी तलवार से बहुत पीटता है और फिर उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन तभी दूसरा एल्डर उस पर ऊपर से हमला कर देता है, लेकिन वो उसको भी नीचे अपनी तलवार मारकर फेंक देता है और गिरते हुए एल्डर को फिर से अपने सकिंग पाम का यूज करके पकड़ लेता है और उसे अपने पास बुलाकर अपनी तलवार को जोर से उसकी छाती पर मारता है, जिससे वो हवा की स्पीड से नीचे गिरने लगता है और नीचे जमीन पर जाकर टकराता है और फिर अपने ऑरा को उस पर छोड़ता है। इस ऑरा की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि ये बहुत दूर तक के लोगों को सुनाई देती है। यूजी जो कि टेंपल में बैठकर मेडिटेट कर रही थी, वो इस ऑरा को नोटिस कर लेती है कि ये तो जियान का ऑरा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो वापस आ गया है? वहीं युनशान के पास उसका सैनिक आता है जो बताता है कि युंडू और बाकी 7 एल्डर्स का सोल बैच टूट गया है अचानक से। ये तो बहुत बुरा अपशगुन है और फिर तभी वहाँ बाकी 2 एल्डर्स के भी सोल बैच टूट जाते हैं, जैसे इंडियन सीरियल्स में किसी के नाम का दिया जलाती हैं और अगर वो शख्स मर जाता है तो उसे दिए के बुझने से डिनोट करते हैं। ऐसे ही यहाँ हर एल्डर के सोल बैच है जो इनकी लाइफ को बताती हैं और क्योंकि सभी के सोल बैच खुद ब खुद एक्सप्लोड हो गए हैं, इसलिए वो समझ जाते हैं कि ये सभी एल्डर्स युंडू और युंचा समेत मर चुके हैं। वहाँ खड़े एल्डर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। मिडिल फैमिली तो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हमारे 9 एल्डर्स को अकेले मार सके। क्या उन्होंने रॉयल फैमिली से हाथ मिला लिया है? युनशान समझ जाता है कि ये सब जियान के कारण है। वो वापस आ गया है। एल्डर्स डिस्कस करते हैं कि क्या वो अभी तक जिंदा है और उसके अंदर वापस यहाँ आने की हिम्मत कैसे आ गई है, लेकिन फिर भी उसके लिए भी युंडू और युंचा को मारना तो असंभव है। आखिर उसने उन्हें कैसे मार दिया? युनशान कहता है कि जितना वो टैलेंटेड था उस हिसाब से वो अभी डॉ हुआंग पर होगा। पिछली बार मैंने उसे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, जिस वजह से वो भाग निकला और अब वो ताकतवर होकर लौटा है। इस बार मुझे खुद ही उसे मारना होगा। वो तुरंत ये ऑर्डर देता है कि अब से युनलैंड सेक्ट के अंदर और ज्यादा स्ट्रिक्ट अलर्टनेस ला दो और जैसे ही कोई भी संदिग्ध आदमी दिखे उसे बिना सोचे समझे जान से खत्म कर डालो। उसके इस ऑर्डर से हम समझ जाते हैं कि उसको जियान का कितना ज्यादा खौफ है। एल्डर्स वहाँ से चले जाते हैं और सोल हॉल का वो आदमी फिर से युनशान के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि जियान ब्लैक हॉर्न रीजन में बहुत अच्छे से पैर पसार रहा है और अब वो यहाँ भी आ चुका है। अब तुम उसे कैसे संभालोगे? जिस पर युनशान कहता है कि उसको मारना मेरे लिए किसी चींटी को मारने के बराबर है। जब मैं उसे पकड़ लूंगा मैं उसे इतनी यातना दूंगा कि उसकी 7 पुश्तें मेरा नाम सुनकर कांपेंगी। सोल हॉल का वो आदमी कहता है कि मुझे तुम्हें और तुम्हारी दुश्मनी से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस तुम उसके अंदर जो सोल है यानी जो उसका टीचर बना ढूंढता है और जियान के अंदर रहता है उसे मुझे देना, बाकी तुम उसके संग कुछ भी करना। युनशान उसे प्रॉमिस करता है कि जब वो जियान को पकड़ लेगा तो जो वो मांग रहा है वो उसे जरूर देगा। जियान जिसने एक एल्डर को अभी जमीन में पटका है वो तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता है और अब जियान यानी मिडिल फैमिली इस युद्ध को जीत गई है। वहाँ सभी मिडिल फैमिली के घायल सैनिकों को होश और चैन आता है कि हम फाइनली जीत गए हैं। जियान अपने दोस्तों को भी इशारा करता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो सीधे आइस एम्परर के पास जाता है और उनको इन 3 सालों तक अपने फैमिली की रक्षा जो उन्होंने की उसके लिए धन्यवाद कहता है। वो फिर उन्हें स्पिरिचुअल रेस्टो पर्पल बिल देता है जो जियान ने उन्हें 3 साल पहले प्रॉमिस की थी कि वो उन्हें ये बना कर देगा। ये बिल आइस एम्परर की पहले जो पीक स्ट्रेंथ हुआ करती थी वो वापस लौटा देगा। आइस एम्परर इसे देखकर खुश हो जाते हैं कि जियान को ये अभी तक याद है। अब सभी लोग अंदर मिडिल फैमिली के महल में आते हैं और वहाँ युन सेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। आइस एम्परर कहते हैं कि युंडू और युंचा के अलावा युनलैंड सेक्ट के अंदर 3 डॉ हुआंग और हैं और युनलैंड सेक्ट के साथ कोई मिस्टीरियस फोर्स भी है जो उनका साथ दे रही है। बाद में उसी मिस्टीरियस फोर्स की वजह से उनके एल्डर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पा रहे हैं।
जियान को पता है कि ये मिस्टीरियस फोर्स हॉल ऑफ सोल है। आइस एम्परर कहते हैं कि इन सभी एल्डर्स को अगर हमने गलती से संभाल भी लिया तो भी हमें युनशेन से लड़ना होगा, जिसको हराना सबसे ज्यादा मुश्किल है। जियान कहता है कि हालांकि हमें मुश्किल होगी उन्हें हराने में, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। अब फिर वहाँ तभी क्वीन मेड्यूसा और उसके संग जियान आती है। जियान आसपास देखकर कहती है कि यहाँ तो मुझे कोई मेडिसिनल हर्ब नहीं दिख रही है। आइस एम्परर जो कि क्वीन मेड्यूसा को जानते हैं वो इसको देखकर यहाँ हैरान है। जियान के पास आकर उसके हाथ में बहुत कीमती हर्ब को देखकर उसे डांटता है कि तुम ऐसे ही यहाँ कहीं से कोई भी हर्ब नहीं ले सकती हो। अगर तुम ऐसे ही मस्ती यहाँ करती रहोगी तो मैं तुम्हें एकेडमी वापस भेज दूंगा। क्वीन मेड्यूसा कहती है कि तुम उन 2 एल्डर से लड़ने में बिजी थे, इसलिए मैं बस जियान को आसपास की जगह दिखाने के लिए ले गई और मुझे वहाँ कुछ बढ़िया चीज मिली जो मैंने इसे दे दी। जियान क्वीन मेड्यूसा के ऊपर तो गुस्सा नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने गुस्से को दबा लेता है और आइस एम्परर के पास जाकर उन्हें सॉरी बोलता है कि मेरे लोगों ने आपकी फैमिली से कुछ हर्ब्स ले ली हैं बिना पूछे। लेकिन आइस एम्परर उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि ये बहुत छोटी चीज है और इस पर वो अपने गेस्ट से भला कैसे कुछ कह सकते हैं। वो क्वीन मेड्यूसा के आदर में कहते हैं कि अगर क्वीन मेड्यूसा को ये पसंद है तो मैं उन्हें ये खुशी खुशी देना चाहता हूँ। इसलिए जियान क्वीन मेड्यूसा के इशारे पर जियान से फिर से वो हर्ब्स ले लेती है और वो दोनों अपना आसन ग्रहण करते हैं। क्वीन मेड्यूसा और जियान के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन रही है। जियान और आइस एम्परर इशारों में बातें करते हैं कि तुम्हें क्वीन मेड्यूसा का साथ मिला हुआ है, फिर तो युनशेन से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर जियान कहता है कि क्वीन मेड्यूसा को मनाना इतना आसान नहीं था और इससे मैं अभी कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इसका अगर मन करता है तो ये लड़ाई में हमारी मदद करती है, वरना ये कहीं और चली जाती है, जैसे इस लड़ाई में ये जियान के साथ कहीं और चली गई। युनशेन को तो मुझे ही फेस करना पड़ेगा। आइस एम्परर कहता है कि युनसेन को फेस करने के लिए मैंने कई फैमिलीज जैसे कि मू फैमिली, नलन फैमिली, एसोसिएशन ऑफ मेडिसिन मास्टर्स और रॉयल फैमिली से कांटेक्ट किया था और उनको इस युद्ध में इनवाइट करने की कोशिश की थी और इनमें से कुछ फैमिलीज तो हमारी बात मान गई हैं, लेकिन कुछ नहीं मानी है। हमें शायद बाकी फैमिलीज को और परसुएट करने की कोशिश करनी चाहिए। जियाओ दिंग भी यही जियान को सलाह देता है क्योंकि जितने ज्यादा लोग हों इस युद्ध में हमारी साइड उतना ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। जियान कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं युनसेन का नामो निशान ज़्यामा एम्पायर से मिटा दूंगा और युनशेन को तड़पा कर मारूंगा और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।